हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया विद द न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट असेसमेंट। यहाँ पर इस लेक्चर में मेरे पास 10 टाइप्स मेंशन्ड हैं। आइए इन तमाम के तमाम टाइप्स पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले है एकेडमिक प्लेसमेंट असेसमेंट। एकेडमिक जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये स्टडीज़ से रिलेटेड होती है। इस असेसमेंट में एवेल्यूएट किया जाता है स्टूडेंट की एकेडमिक स्किल्स को और नॉलेज को, लेकिन इसमें एरियाज़ मखसूस होते हैं जैसा कि मैथ्स, साइंस, रीडिंग और राइटिंग। ये यूज़ किए जाते हैं टू डिटर्मिन अप्रोप्रिएट कोर्स प्लेसमेंट एंड इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर चैलेंज्ड बट नॉट ओवरवेल्म्ड बाय देयर कोर्स वर्क। एकेडमिक प्लेसमेंट असेसमेंट में इंक्लूड हो सकते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, प्लेसमेंट एग्ज़ाम्स और टीचर्स की ऑब्जर्वेशंस। तो ये है एकेडमिक प्लेसमेंट असेसमेंट। नंबर 2 इज़ वोकेशनल प्लेसमेंट असेसमेंट। ये असेसमेंट्स एवेलुएट करती हैं स्टूडेंट्स की स्किल्स और एप्टीट्यूड फॉर स्पेसिफिक वोकेशनल और टेक्निकल फील्ड्स, जिसमें कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर आ जाती है। इसको यूज़ किया जाता है टू डिटर्मिन अप्रोप्रिएट वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक करियर। वोकेशनल प्लेसमेंट असेसमेंट्स में एप्टीट्यूड टेस्ट, स्किल्स असेसमेंट और जॉब्स सिमुलेशंस इंक्लूडेड हैं। थर्ड वन इज़ पर्सनालिटी एंड साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स। ये असेसमेंट्स एवेलुएट करती हैं स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसके इंटरेस्ट्स, वैल्यूज़ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल करियर पाथ्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट मे बी अ गुड फिट। वो तमाम के तमाम एजुकेशनल प्रोग्राम्स और पोटेंशियल करियर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उनके लिए आगे जाकर अच्छे साबित होते हैं। पर्सनालिटी और साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स में सेल्फ असेसमेंट्स, करियर असेसमेंट्स और इंटरेस्ट इन्वेंटरीज शामिल होते हैं। नंबर 4 इज़ कॉग्निटिव एंड एप्टीट्यूड असेसमेंट। कॉग्निटिव जैसा कि नाम से जाहिर है कि जहन के बारे में बात की जाती है, एबिलिटीज़ के बारे में बात की जाती है। ये असेसमेंट्स एवेलुएट करती हैं किसी भी स्टूडेंट की कॉग्निटिव एबिलिटी, जैसा कि रीजनिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। इसमें ये किया जाता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि स्टूडेंट्स कितनी स्ट्रेंथ रखते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, रीजनिंग को सॉल्व करने में। सो दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु मे बी गिफ्टेड or have learning disabilities and to ensure that students are challenged appropriately. Cognitive और aptitude assessments में IQ tests, achievement tests और aptitude tests शामिल होते हैं students की assessment करने के लिए। Fifth one is language proficiency assessments. अब हम जब स्टडीज़ कर रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं तो दोनों सूरतों में सिर्फ एक लैंग्वेज को हम नहीं पढ़ते, दूसरी लैंग्वेजेस में किस हद तक हम लोग एफिशिएंट हैं वो भी जानना ज़रूरी है। तो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी असेसमेंट में ये किया जाता है कि असेस किया जाता है एक स्टूडेंट की प्रोफिशेंसी इन अ सेकेंड लैंग्वेज, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर प्लेसमेंट इन लैंग्वेज कोर्सेज एंड फॉर डिटर्मिनिंग अप्रोप्रिएट सपोर्ट सर्विसेज। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी असेसमेंट में स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज टेस्ट्स, ओरल एग्ज़ाम्स और राइटिंग असेसमेंट्स शामिल होते हैं। 6th वन इज़ फिज़िकल एंड मेडिकल असेसमेंट्स। नाम से जाहिर है कि फ़िज़िकल और मेडिकल असेसमेंट की जाती है इसमें। These assessments evaluate a student's physical और medical needs. स्टूडेंट्स की फिजिकल और मेडिकल नीड्स को असेस किया जाता है कि स्टूडेंट्स की फिजिकल और मेडिकल नीड्स क्या हैं, जो कि इन्फॉर्म करती हैं अप्रोप्रिएट अकोमोडेशंस और सपोर्ट सर्विसेज। फिजिकल और मेडिकल असेसमेंट्स में मेडिकल एग्ज़ाम्स, फिजिकल फिटनेस टेस्ट्स और असेसमेंट्स ऑफ मोबिलिटी और सेंसरी नीड्स शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिहेवियरल एंड इमोशनल असेसमेंट्स, यानी कि बिहेवियर और इमोशन से रिलेटेड असेसमेंट्स। ये असेसमेंट्स एवेलुएट करती हैं स्टूडेंट्स के बिहेवियर और इमोशनल नीड्स के बारे में, जो कि इन्फॉर्म करती हैं अप्रोप्रिएट सपोर्ट सर्विस और इंटरवेंशंस। बिहेवियर और इमोशंस, स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा है, कैसा होना चाहिए, इसको असेस किया जाता है। इमोशंस कैसी हैं, स्टूडेंट्स रिएक्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में असेस किया जाता है। सो बिहेवियर और इमोशनल असेसमेंट्स में इंटरव्यूज़,
सेल्फ असेसमेंट्स और बिहेवियर चेकलिस्ट्स शामिल होते हैं, जिनकी मदद से स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स और उनकी इमोशंस प्लस उनके इस्तेमाल को, इमोशंस फील कैसे करते हैं और इमोशंस को यूज़ कैसे करते हैं, इनको असेस किया जाता है। नंबर 8 पॉइंट, वर्कफोर्स रेडनेस असेसमेंट। ये असेसमेंट एवेल्युएट करती है स्टूडेंट्स रेडनेस फॉर वर्क फोर्स, जिसमें जो स्किल्स इंक्लूड हैं जैसे कि कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि इसमें असेस किया जाता है कि स्टूडेंट्स किस हद तक काम करने के लिए तैयार है। अब इस पर क्या क्या स्किल्स देखी जाती हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टूडेंट का टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब स्टूडेंट्स इकट्ठे काम करते हैं तो डेफिनेटली उनकी कम्युनिकेशन का असेस करना बहुत ज़रूरी है। कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है, किस चीज़ में मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है, टीम वर्क में कितना कोऑपरेटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे बड़ा इशू कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन से रिलेटेड असेस की जाती है। वर्कफोर्स रेडीनेस असेसमेंट्स में एप्टीट्यूड टेस्ट, जॉब सिमुलेशंस और असेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस स्किल्स इंक्लूड होती हैं। नंबर 9 इज करियर इंटरेस्ट एंड स्किल्स असेसमेंट। इसमें देखा जाता है कि स्टूडेंट्स किस करियर में इंटरेस्ट ले रहे हैं और क्या स्किल्स हैं, इनको असेस किया जाता है। ये असेसमेंट्स एवेल्युएट करती हैं स्टूडेंट के इंटरेस्ट और स्किल्स के बारे में, which can inform appropriate career pathways or educational programs. Career interest और skills assessment में self assessments, career inventories और skills assessment शामिल हैं। Last point, special education assessment. ये assessment evaluate करती हैं students की need for special educational services और identify करते हैं appropriate accommodations and support. स्पेशल एजुकेशन असेसमेंट में शामिल है साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स, मेडिकल एग्जाम्स और एकेडमिक असेसमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।